दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। इस न्यू वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार का जमीन का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। डिसमिल में, कट्ठा में, हेक्टेयर में, बीघा में, धूर में, धुरकी में कैसे इसका क्षेत्रफल निकालना है। और आज हम जानने की प्रयास करूंगा कि जमीन नापने का आसान तरीका। जमीन नापने का आसान तरीका क्या है। मेरे पास यह प्लॉट है, यह प्लॉट का मापी करना है कि यह प्लॉट मेरा जो है यह कितना डिसमिल का है, कितना एकड़ में फैला हुआ है, कितना बीघा में फैला हुआ है, कितना कट्ठा में फैला हुआ है। यह सब जानकारी के लिए भी हम इसको मापी करेंगे। और मापी किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से अमीर लोग मापी करते हैं, यह पूरा विस्तार पूर्वक से हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो इस प्रकार का आकार का अगर जमीन मिलता है तो आप इसको मापी आसान पूर्वक कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से आप मापी कीजिएगा तो इसका क्षेत्रफल सही सही आएगा। और यह मापी आप खुद कर लीजिएगा, अमीन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अमीन को बुलाना चाहते हैं, सॉरी बताने का मतलब कि अगर आप अमीन को बुलाकर या प्लॉट को मापी करवा रहे हैं तो मापी जब करने हुआ है वो तो आ जाएगा मापी करने, कोई भी अमीन आ जाएगा, लेकिन उसका मापी भी कर देगा। लेकिन 1500 रुपया लेता है, 1500, 2000, 2500, 3000 इस प्रकार से फीस होता है अमीन का। तो वो अपना फीस ले लेगा, भले आप 5 मिनट उससे काम लिए, लेकिन हाँ वो आ गए तो वो अपना फीस लेके ही जाएगा। तो इससे आप बचने के लिए आपके वीडियो को देख लीजिए और या शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। इसमें आपको पूरा ही डिटेल से बताएंगे कि यह इस प्रकार का भूमि का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हैं बहुत आसानी तरीका से। चलिए पहले क्या करना है कि आपको प्लॉट देखना है कि प्लॉट किस आकार का है। तो आपको प्लॉट जिस आकार का है उस प्रकार का पहले आप उसका डायग्राम बना लीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि आप पेपर पर उसका चित्र बना लीजिए। चित्र बनाने के बाद जिस प्रकार से मैं चित्र बनाया, इस प्रकार का जमीन हमको फील्ड में मिलता है, इसीलिए मैं इसका चित्र बना लिया हूँ कि इस प्रकार का भूमि का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं आसान तरीका से। इसके ऊपर आज हम पूरी तरह से बताने वाले हैं। और आप अगर नए हैं मेरे YouTube चैनल पर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अम्मानत से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल बहुत लाभदायक होगा आपके लिए। चलिए बात करते हैं। पहले क्या करना है कि इस प्रकार का जो आकार है, खेत है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको लंबाई और चौड़ाई लेना होगा। किस प्रकार से लेना है लंबाई चौड़ाई उस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। और उसी प्रकार का आपको लंबाई चौड़ाई लेकर कैलकुलेशन करना है। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि हम कैलकुलेशन ना करें, आप ही से करवाएं। मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि सर इस प्रकार का भूमि है, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारा इसका क्षेत्रफल बताइए या कितना डिसमिल जमीन है। तो इसके लिए आप लंबाई चौड़ाई लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं, कोई बात नहीं बता देंगे। लेकिन भेज तो सकते हैं, लेकिन किस प्रकार से भेज सकते हैं वो पहले देख लीजिए कि किस प्रकार से लंबाई और चौड़ाई लेना है। ठीक, चलिए इस प्रकार का जमीन है, इसका लंबाई और चौड़ाई कैसे लेना है पहले समझना है। यहाँ से यहाँ तक पहले आप यह देख लीजिए कि यह लाइन जो है यह लाइन मेरा सीधा होना चाहिए। यह जो मेरा लाइन है यह मेरा लाइन सब सीधा होना चाहिए। देखिए कहने का मतलब है कि सीधा, देखिए ये लाइन तो टेढ़ा है, कोना में जा रहा है, लेकिन लाइन तो मेरा सीधा है ना। तो उसी प्रकार से पहले सब लाइन को, रेखा को देख लीजिए कि यह सीधा है कैसा है। अगर इस प्रकार का है, इस प्रकार का है, तो इसके लिए अलग सूत्र लगता है, अलग तरीका से इसका रकबा उठाया जाता है, अलग तरह से लंबाई चौड़ाई लिया जाता है। तो इसके ऊपर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, पहले हम लोग इस पर बात करेंगे। चलिए अभी क्या करना है, पहले आपको देखना है कि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितना है, समझे। तो मैं पहले से इसका कैलकुलेशन करके मैं कॉपी में नोट कर लिया हूं, क्योंकि मुझे बताने में आसानी होगा, कैलकुलेशन करने में आसानी होगा, समझे। जो मैं बताता हूं उससे पहले मैं 10 बार अपने कॉपी में रीड करता हूं, उसके बाद ही मैं बताता हूं, ठीक ना। तो आप निश्चिंत रहे, कोई बात नहीं। पहले देख लेना है यहां से यहां की दूरी कितना है। तो यहां से यहां दूरी आप फीट से नापी कर रहे हैं, तो चलिए हम आपको फीट में ही आपको बताएंगे। चलिए फीट में देखिए, यहां से यहां मापी आप कीजिएगा तो इसका जो लंबाई आ रहा है, जब यहां से यहां की जब दूरी देखें तो मेरा 240 फीट आया, समझे। यहां से यहां की दूरी 240 फीट है, ठीक। और आपको फिर क्या करना है कि एक बार आपको बीच में भी लेना है दूरी, यहां लेना है, बीच में दूरी लेना है। एक बार यहां तो लिए, एक बार यहां लेना है बीच में। तो बीच में कितना आया, 220 आया, 220 फीट आया, ठीक। और यहां कितना, यहां से यहां की दूरी जो लेंगे वो कितना आया मेरा 200 फीट आया। लंबाई तो मैंने लिया कि लंबाई इस प्रकार का है, 3 बार लंबाई लिया हूं जो कि तीनों बार डिफरेंस आया है।
यहाँ 240 है, यहाँ से यहाँ की दूरी 240 आया है, यहाँ की दूरी 220 आया है, यहाँ के यहाँ दूरी 200 आया है। तो लंबाई मेरा 3 प्रकार से आया है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे कर रहा है, चलिए फिर लंबाई को ले लिए। अब आपको लेना है चौड़ाई। देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी आपको लेना है 140, यहाँ से यहाँ की दूरी 140 फीट है, ठीक ना। और फिर बीच में यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, 130 है, 130 फीट है। यहाँ से यहाँ की दूरी 130 फीट है, मतलब बीच में मैंने ले लिया। और फिर एक बार इधर ले लेते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी एक बार ले लेना है आपको। तो वहां की दूरी 120 फीट। चलिए इस प्रकार का लंबाई चौड़ाई लेना है आपको, मतलब 3 बार आपको इस प्रकार से लेना है और 3 बार इस प्रकार से लेना है। अगर इस प्रकार का आकार का जमीन है तो 3 बार ऐसे लेना है और 3 बार ऐसे लेना है। अगर ज्यादा केन है तो आप 4 बार भी ले सकते हैं, 5 बार भी ले सकते हैं, लेकिन उसको लेने के बाद क्या करना है वह भी आपको जानना जरूरी होता है। चलिए मैं यह प्रश्न को अब हल करने के लिए शुरुआत करते हैं। देखिए यह जो जमीन है यह आयतकार नहीं है, लेकिन यह जमीन को हम लोग आयतकार में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे, शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ हम लिखेंगे औसत। अब इसको औसत में निकालेंगे। औसत लंबाई, औसत लंबाई बराबर मेरा कितना है, 240 है। है प्लस फिर कितना है 220 है, 220 प्लस फिर मेरा कितना है 200 है, ठीक। यह मेरा औसत लंबाई है। औसत लंबाई भागा कितना करेंगे, 3 करेंगे, क्योंकि हम 3 बार लंबाई लिए हैं। अगर 4 बार लंबाई लेंगे तो 4 से भाग देना है, 5 लेंगे 5 से, 2 बार लेंगे 2 से, समझे। और देखिए औसत लंबाई बराबर कितना है, चलिए इसको पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। 240, 220 और 200 को जब जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा, 2 2 4 6 नहीं 660 आना चाहिए, 660 आएगा। 660 भाग 3, इसको कैलकुलेशन कीजिए। इसको 3 से जब भाग कीजिएगा तो आएगा आपको 220 फीट आया। यह मेरा क्या आया, यह मेरा लंबाई आया। औसत लंबाई 220 फीट है। अब चलेंगे हम औसत चौड़ाई। औसत चौड़ाई बराबर, चौड़ाई मेरा कितना है 140 है, 140 प्लस फिर मेरा कितना है 130 है, फिर कितना है 120 है। इसको भाग करेंगे कितना से, 3 से, क्योंकि 3 बार मैं लिखा हूं इसलिए। चलिए इन लोगों को ऐड करूंगा, 140, 130 और 120 को जोड़ने के बाद कितना आया, 380, सॉरी 390, 20 और 20 सॉरी 30 और 20 50 और 40 90 100 200 300 390 भाग 3, 390 भागा 3 जब कीजिएगा तो 130 आएगा। और क्या आया मेरा फीट में आया। इतना कुछ करने के बाद अब क्या करना है, अब औसत लंबाई और औसत चौड़ाई लेने के बाद ये जमीन जो है ना यह औसत में आ गया, मतलब औसत में निकाल दिए, इसको हम लोग आयताकार में कन्वर्ट कर दिए। तो आयताकार का अब फॉर्मूला इसमें लगाना है, आयताकार भूमि का क्षेत्रफल, आयताकार भूमि का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई मेरा कितना है 220 फीट है, देखिए लंबाई मेरा कितना आया है 220 फीट आया है, गुणा चौड़ाई मेरा कितना है, औसत चौड़ाई मेरा कितना है 130 आया है। चलिए 220 इंटू 130 जब कीजिएगा तो आपका आएगा 28600 आएगा। 28600 वर्ग फीट आएगा।
वर्ग फीट मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जब भी क्षेत्रफल निकलता है वह एक स्क्वायर में निकलता है, इसलिए और एक स्क्वायर में देखा मतलब वर्ग लिख लिए। लेकिन यह जो एक स्क्वायर में निकला हुआ है यह कौन सा यूनिट में निकला है, मतलब कौन सा इकाई में निकला है, तो हमारा फीट से मापी किए तो इसे वर्ग फीट लिखे। कंफर्म होगा, यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ के बाद इतना आने के बाद हमको जरूरत था इसका, हमको इसका जरूरत था जो कि हमको ये निकल गया, और इसको निकालने के लिए हमको इस प्रकार का प्रक्रिया करना पड़ा। चलिए अब हम लोग इसको फीट में सॉरी अब इसको हम लोग डिसिमल में कन्वर्ट करेंगे, वर्ग फीट को हम लोग डिसिमल में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए सूत्र है, क्या सूत्र है, डिसिमल बराबर वर्ग फीट भागा कितना 435.6। यह जो सूत्र है ना, यह सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, यह सूत्र कभी भी लगता है, मतलब कभी भी यह सूत्र चेंज नहीं होता है। और डिसिमल निकालने का, अगर आप फीट से मापी कर रहे हैं तो डिसिमल निकालने का यह वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है। चलिए यह सूत्र अपन लगाएंगे तो मेरा वर्ग फीट कितना है, वर्ग फीट मेरा 28600 है, यह लिखेंगे 28600 भागा 435.6 28,600 भागा 435। जब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैलकुलेशन के दरमियान में आपका जो आएगा डिसिमल, वो डिसिमल आपका आएगा कितना 65.656। यह जो आपका जमीन है, यह जमीन जो है आपका यह 65.5 डिसिमल से ज्यादा जमीन है। ये जो आपका जमीन जो हुआ, यह जमीन आपका 65 डिसिमल 65.656 डिसिमल है, यानी कि आपका यह 65 डिसिमल से ज्यादा जमीन है। थोड़ा सा कितना है आपको मैं बता दिया। तो यह जमीन का क्षेत्रफल निकालने का यह आसान तरीका है, यह तो तरीका आपको पता है, लेकिन यह तरीका के बाद एक और तरीका है, तो वह भी तरीका आप समझ लीजिए। चलिए हमको उम्मीद है कि यह वीडियो 4.5 डिसिमल बराबर 1 कट्ठा होता है, आपके यहाँ 6 डिसिमल बराबर 1 कट्ठा भी होता होगा, या 5 डिसिमल बराबर 1 कट्ठा होता होगा, या 2 डिसिमल बराबर 1 कट्ठा होता होगा। लेकिन जो कट्ठा है यह लगी के ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए कट्ठा सभी जगह बराबर नहीं है, तो कट्ठा के ऊपर नहीं जाए। अधिकतर ये जो डिसिमल है यह पूरा मात्रक है, मतलब ये पूरा नेशनल मात्रक है, मतलब कहने का मतलब है कि डिसिमल सभी जहाँ चलता है और सभी जहाँ डिसिमल बराबर है। ये नहीं है कि यहाँ 435 है तो आपके यहाँ 436 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, सभी जहाँ 435 ही रहेगा। लेकिन ये जो मात्रक है यह मात्रक आपके यहाँ भी काम चलता है, मतलब आप कर सकते हैं, मतलब 65 डिसिमल यह जो जमीन है यह 65 डिसिमल है, लेकिन यह जमीन जो है अब मेरे यहाँ 1 बीघा है, मेरे यहाँ यह 1 बीघा है, लेकिन आपके यहाँ यह 1 बीघा नहीं होगा, यह 1 बीघा से ज्यादा होगा, यह भी हो सकता है। लेकिन जो कट्ठा है यह अलग अलग है, इसके ऊपर ज्यादा आप नहीं सोचे। चलिए इसके ऊपर भी हम बताएंगे कट्ठा किस प्रकार से निकाला जाता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको डिसिमल निकालने का यहाँ तक पूरा विस्तृत तरीके से मैं आपको बता दिया। लेकिन डिसिमल तो सभी जगह एक है, लेकिन एकड़ जो एकड़ होता है वह भी एकड़ सभी जगह बराबर होता है, और जो हेक्टेयर होता है वो भी सभी जगह बराबर होता है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग एकड़ निकालेंगे। यह जो जमीन है 65 डिसिमल 65.656 जो डिसिमल जमीन है, यह जमीन को अभी हम लोग एकड़ में कन्वर्ट करेंगे। एकड़ में मेरा यह कितना जमीन है, चलिए अभी हम इसको मिटाते हैं, इधर ये लिखेंगे। चलिए अब हम लोग के एकड़ निकालना है, एकड़ में तो एकड़ बराबर क्या करना है, डिसिमल भागा कितना करना है, 100 करना है, क्योंकि 100 डिसिमल बराबर 1 एकड़ होता है। तो डिसिमल आपका कितना है 65.656 भागा 100 करना है। जब इसको भाग दीजिएगा तो भाग देने के बाद जो आपका आएगा वो आपका आ गया 0.656। आपका इतना एकड़ है, जो आपका जमीन है, यह जो जमीन है यह आपका 0.656 एकड़ जमीन है। अब चलिए इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे। हेक्टेयर बराबर कितना होता है आप समझिएगा, डिसिमल, यह जो सूत्र है यह वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है,
ये ध्यान रखिएगा। और यह भी जो सूत्र मैं लिख रहा हूँ यह भी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, यह सूत्र हमेशा लगता है डिसिमिल भागा 247.1 डिसिमिल बराबर 1 हेक्टेयर होता है। तो मेरा डिसिमिल कितना है, मेरा 65.656 है। भाग करेंगे 247.1, जब इसको भाग दीजिएगा तो भाग देने के बाद जो आपका आएगा यह आएगा 0.2657, यह आपका इतना हेक्टेयर आ गया। यह जमीन जो है आपका इतना हेक्टेयर है। अगर इस जमीन को आप जानना चाहते हैं कि एकड़ में कितना है, तो एकड़ आपका इतना है। अगर ये जमीन को आप चाहते हैं और डिसमिल में कितना मेरा डिसमिल है, तो आपका डिसमिल 65.656 डिसमिल जमीन है। और अगर आप इसका क्षेत्रफल जानना चाहते हैं तो आपका क्षेत्रफल है 28,600 वर्ग फीट है। तो इस प्रकार का जमीन का माप होता है। और चलिए मैं इसी का दूसरा विधि में आपको बता रहा हूँ, जो कि वह विधि भी 100% शुद्ध मापी होता है उससे भी। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए सॉरी इसको मिटाते हैं। देखिए यह जमीन को मापने का दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, देखिएगा। पहले यह जमीन का एक बार यहाँ से यह कोना की लंबाई ले लीजिए और इसको अलग कर दीजिए और इसको अलग कर दीजिए। मतलब इसको विषमबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल लगा के इसको निकाल लीजिए, इसको भी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाकर निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ आपका 90 डिग्री का कोण नहीं बना रहा है, ठीक ना। तो इस प्रकार का पहले यहाँ देख लेना है। अगर 90 डिग्री का अगर यहाँ समकोण बनाता है तो समकोण का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा के इसको निकालिए। अगर नहीं होता है, अगर विषमबाहु त्रिभुज है तो इसको विषमबाहु त्रिभुज वाला जो यार आप जो सूत्र देखते हैं ना, s × s - a s - b s - c, यह सूत्र पर इसको निकाल सकते हैं। इससे और भी शुद्ध मापी होता है। जो मापी करके हम लोग 65.656 जो लाए हैं वही मापी इससे भी आएगा। लेकिन नापी करने का अलग अलग तरीका है। इसको कई एक विधि से भी बना सकते हैं, ठीक ना। इसको दो विधि से बना सकते हैं, जो कि एक विधि में आपको बता दिया और दूसरा विधि यह है, ठीक। चलिए मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा और नेक्स्ट